Hello bachcho, let's read this question. The question say that find the pair which is correctly matched. First sucrose monosaccharide, second fructose aldose sugar, थर्ड ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन, फोर्थ सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर। तो सबसे पहले सबसे समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है सुक्रोज और बोला गया सुक्रोज मोनोसेकेराइड होता है कि नहीं। तो बेसिकली बच्चों अगर हम सुक्रोज की बात करें C12H22O11, जब सुक्रोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद सुक्रोज क्या करता है, 1 मोल ग्लूकोज देता है C6H12O6 और 1 मोल फ्रक्टोज देता है। यानी मोनोसेकेराइड का 2 मोल देता है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसेकेराइड होते हैं। तो यानी इसका मतलब बच्चों जो ग्लूकोज ये जो सुक्रोज होगा ये क्या होगा, डाइसेकेराइड होगा, डाइसेकेराइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मोनोसेकेराइड में मैच कराया गया है तो ये गलत हो जाएगा। फ्रक्टोज को बोला गया है एल्डोज शुगर। तो बेसिकली बच्चों सबसे पहले यहाँ पर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, यहाँ पर होल थ्राइस हो जाएगा CH2OH। ये स्ट्रक्चर है बच्चों फ्रक्टोज का, ये स्ट्रक्चर है बच्चों फ्रक्टोज का। तो अब यहाँ पे जरा हम लोग एक बात को समझेंगे, यहीं पर एक एल्डिहाइड का भी स्ट्रक्चर बना लेंगे, CHOH हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 टाइम और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ग्लूकोज का। तो ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चों, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम बात करें तो ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है, एल्डिहाइड। कीटोन फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, कीटो ग्रुप है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम इनका नाम लिखें तो यहाँ पर फ्रक्टोज में क्या है बच्चों, कीटोन है, कीटो ग्रुप है, तो ये हमारा कीटोज शुगर होगा। और एल्डिहाइड हमारा किसमें, ग्लूकोज में, तो इसलिए एल्डिहाइड को एल्डोज शुगर कहते हैं बच्चों, एल्डोज शुगर कहते हैं। और फ्रक्टोज को कीटोज शुगर बोलेंगे बच्चों। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर ये भी मैच हमारा गलत हो जाएगा। अब बोला गया है ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन होता है कि नहीं। तो बेसिकली अगर बच्चों हम बात करें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में, तो अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज का क्रिस्टल लेंगे बच्चों और बीटा डी ग्लूकोज का क्रिस्टल लेंगे, सबसे पहले उनको क्या करेंगे, लेने के बाद अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अल्फा डी जो ग्लूकोज है वो बीटा डी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और जो बीटा डी ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ये कब तक होता है, जब तक कि उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। और इनके लिए जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है +52.5 डिग्री का हो जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग हो जाएगा, यहाँ पे HOH HOH OH H OH H H CH2OH। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। पहले कार्बन पे OH बच्चों नीचे है तो इसको अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। और पहले कार्बन पे अगर बच्चों OH ऊपर की तरफ हो जाएगा
तो ये हमारा बीटा फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली जब इन अल्फा और बीटा फॉर्म को क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अल्फा बीटा में, बीटा अल्फा में चेंज होता है। ऐसा कब तक होता है, जब तक कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या करते हैं, इस बेसिकली म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। और इनके लिए अगर हम बेसिकली वैल्यू लिखें स्पेसिफिक रोटेशन का बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे बच्चों, डी प्लस ग्लूकोज लेंगे। और ये जो ग्लूकोज रहेगा कैसा रहेगा, ओपन चेन के फॉर्म में रहेगा, ओपन चेन के फॉर्म में रहेगा। तो अब बेसिकली यहां पर क्या होगा, यहां पर बीटा डी ग्लूकोज होगा बच्चों। इसके लिए स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा, यहाँ पे प्लस 90 डिग्री का होता है। अब इसका अल्फा फॉर्म देखेंगे, तो अल्फा फॉर्म के लिए अल्फा प्लस यहां पर हो जाएगा बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज। इसके लिए जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है प्लस 112 डिग्री। ये होता है बच्चों। और जो इसलिए यहाँ पर ये बेसिकली जो होते हैं ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, अल्फा फॉर्म भी बीटा फॉर्म भी बच्चों। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। और अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाए ग्लूकोज का, यहाँ पे जो ओपन चेन का फॉर्म लिखा गया है बच्चों, तो ओपन चेन अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, CHO, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा H, इस तरीके से। और यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H, OH, और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। अब बच्चों यहाँ पे सुक्रोज में बोला गया रिड्यूसिंग शुगर, तो बेसिकली जो सुक्रोज होता है बच्चों, इसमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स नहीं होते हैं। तो इसलिए जो सुक्रोज होता है बच्चों वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज जो होता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए होता है क्योंकि सुक्रोज में कोई भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट के साथ में ये रिड्यूस नहीं हो पाता है, ये रिएक्शन नहीं कर पाता है बेसिकली। तो सुक्रोज इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यानी अब बच्चों यहाँ पर करेक्ट मैच कहाँ पे है, ऑप्शन थर्ड में है, ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।